नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अब अंतिम चरणों में पहुंचने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट का बंटवारा किया गया, पार्टी नेताओं के द्वारा पार्टियां छोड़ी गई, विशेषकर बीजेपी के नेता जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण संवादी ने जिस प्रकार से बीजेपी को छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा, इससे कर्नाटक के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को अपना प्रवेश द्वार मानती है और दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से कर्नाटक में ही उसकी सरकार है और किसी भी राज्य में अब तक उसकी सरकार नहीं बन पाई है। तमिलनाडु और केरला में तो अपनी पहचान तक के भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी मोहताज है। ऐसे में दक्षिण भारत के अपने इस दुर्ग को बचाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने इस दुर्ग को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री के चेहरे का भरोसा है और स्टार प्रचारकों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, मनसुख मंडाविया, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, बीएस येदियुरप्पा, बासवराज बोम्मई आदि लोग हैं। कर्नाटक के लोकल नेताओं की अगर बात किया जाए तो बीएस येदियुरप्पा आज भी सबसे प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से जगदीश शेट्टार भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए, उससे लियांगत जाति का वोट का बंटने का डर है। लियांगत जाति कर्नाटक की राजनीति में बड़े प्रभावशाली जाति है। इन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रचार का तरीका निकाला है। पार्टी के विभिन्न नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव प्रचार में जिन स्टार प्रचारकों की ज़्यादा मांग है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अधिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग है। अगर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और स्थानीय यूनिटों की मांग को मान लेती है तो निसंदेह इस बार योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज़्यादा रैलियां करेंगे कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी अपने इस जोरदार अभियान के माध्यम से दक्षिण के इस दुर्ग को बचाना चाहती है और विशेषकर जो चुनाव के संध्या पर जो जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण संवादी जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने से जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना चाहती है और इसलिए इस तरह का प्रचार का अभियान शुरुआत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रचार अभियान 25 अप्रैल से शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे पॉपुलर चेहरे जब मैदान में उतरेंगे तो पार्टी की ओर मतदाताओं का झुकाव बढ़ेगा और चुनावी समीकरण एकदम से बदलते हुए नजर आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव
इस बात को भी तय कर पाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दक्षिण के विस्तार में और आगे बढ़ पाती है या नहीं। यद्यपि कर्नाटक का परंपराओं को देखें, चुनावी परंपरा को देखें, तो एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आती है। लेकिन क्या ये परंपरा बनी रहेगी या परंपरा टूटेगी, ये 13 मई को पता चलेगा। 13 मई तक का हम रिजल्ट का इंतजार करते हैं। क्या लक्ष्मण संवादी और जगदीश शेट्टर का भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से और कांग्रेस में जाने से क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय जनता पार्टी का जोरदार अभियान का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कर्नाटक की परंपरा जो चुनावी राजनीतिक परंपरा है वो क्या बनी रहेगी, क्या लियांगत और बोकालिगा इस बार भी कर्नाटक की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका में रहेगा। इन सभी सवालों का जवाब 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के साथ ही मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।